हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसल्ट बाय गोविंद मिश्रा। और ये उम्मीद है कि आप लोगों का स्वास्थ्य बेटर होगा और आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं यूपी एपीओ की परीक्षा प्री में और बिहार एपीओ की परीक्षा में जो कैंडिडेट सफल हुए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के इस नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि यूपी एपीओ मेंस के लिए और बिहार एपीओ मेंस की परीक्षा के लिए होगा, और जिसमें रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे और उसमें आपको गाइडेंस करेंगे हम, और लिखने का आंसर राइटिंग बताएंगे और चेक भी करेंगे, ताकि ये रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको इतने कम टाइम में तैयारी करने में परेशानी हो रही है, तो इन्हीं सब समस्याओं के दूर करने के लिए यह बैच आपके लिए है। आइए देखते हैं कि इस बैच में मैं क्या क्या प्रोवाइड कराऊंगा और इसकी क्या फ़ी वगैरह होगी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि बिहार एपीओ की जो मेंस का एग्जामिनेशन है वह कब होने जा रहा है। 12 से 15 नवंबर होने जा रहा है। ये डेट आप लोगों को पता भी है और जानकारी भी आप लोगों को है। तो इस डेट पे ये एपीओ की परीक्षा बिहार की होने जा रही है, इस डेट पे, ठीक है। और दूसरी जो परीक्षा है जो यूपी एपीओ की, जिसकी आज डेट आई है और उसकी डेट है कितना है 4 से 5 दिसंबर, यानी 4 और 5 दिसंबर 2022 में ये परीक्षा मेंस की होने जा रही है। और इसके लिए इसमें जो मेरा क्रैश कोर्स होगा उसमें मैं आप लोगों को क्या करेंगे, 7 अक्टूबर को स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो डेट जान लीजिए, 7 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है। और इस बैच में हम हर सब्जेक्ट पे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें सिलेक्ट करेंगे आपको, और उसमें हम सारे क्वेश्चंस को आपको सही फॉर्मेट में उसका मॉडल आंसर राइटिंग कराएंगे, ताकि इस क्वेश्चन के आधार पर आप एग्ज़ाम में बेस्ट लिख करके और उसमें अपनी सफलता अर्जित करिए। तो ये इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उनका मॉडल आंसर क्या होगा, क्योंकि आंसर राइटिंग के दौरान हम करते क्या है कि हमें आंसर राइटिंग के दौरान ये पता नहीं चल पाता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर का कितना उसकी लंबाई होनी चाहिए और कितना कम होना चाहिए, उसमें केस ला कैसे होने चाहिए, कौन से केस ला लिखना है कौन नहीं लिखना है। क्योंकि अगर हम बात करें यूपी बिहार एपीओ की, तो बिहार एपीओ में आपके साथ एक माइनर एक्ट का बहुत बड़ा पेपर जुड़ा हुआ, जिसमें 6 माइनर एक्ट हैं। उसमें भी हम आपको इम्पॉर्टेंट सेक्शन मार्क करा करके उस पर जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर सारे डिक्टेट कराएंगे, क्योंकि ये जो माइनर एक्ट का पेपर होगा यूपी बिहार एपीओ के लिए, ये निश्चित रूप से ये क्वालिफाई कराएगा। इसके साथ साथ जीएस हिंदी का भी है। बिहार में जीएस हिंदी में चूँकि वो जीएस का जुड़ता है, हिंदी नहीं जुड़ती है। लेकिन यूपी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यूपी में आप देखेंगे कि हिंदी का पेपर भी होता है। हिंदी पेपर के साथ साथ देखिए आपको यहाँ आपको पता है कि ये हिंदी का भी है, हिंदी, और यहाँ पे जीके का जीएस और जीके का भी पेपर है। इसके साथ साथ लॉ का पेपर है, लॉ वन पेपर। यहाँ पे आपको आईपीसी, सीआरपीसी एंड यूपी का पुलिस एक्ट है। और जो लॉ का दूसरा पेपर होगा लॉ 2, इसमें केवल एविडेंस एक्ट है। और ये 100 मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के हैं, और ये 100 मार्क्स है, यानी 400 मार्क्स में इतने पेपर होंगे। इसका सही गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपी में हिंदी के मार्क्स भी मेंस एग्ज़ाम परीक्षा में जोड़े जाते हैं, इससे रैंक बनती है। और रही बात बिहार में, तो बिहार के लिए भी लॉ का पेपर है ही, लॉ में पेपर है। इसके साथ साथ यहाँ पे लोकल ये माइनर एक्ट भी यहाँ पे हैं, और माइनर एक्ट में भी 6 माइनर एक्ट्स हैं। SC ST है, पॉक्सो है, इसके साथ साथ करप्शन एक्ट भी है, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है। तो ये जो 6 एक्ट हैं इनकी तैयारी मैं स्पेशल कराऊंगा, क्योंकि यही क्वालिफाई कराएंगे। इसके साथ साथ इसमें जो हिंदी का पेपर है और इंग्लिश का पेपर, ये मेंस में नहीं जोड़े जाते, ऐड नहीं होते हैं, ये जोड़े नहीं जाते हैं। इसलिए आपको केवल
लॉ के पेपर में और जीएस पर ही फोकस करना है। इन सारे दोनों कोर्स के लिए मैं एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग उसको ज्वाइन करिए। और फीस के बारे में, डिटेल्स के बारे में मेरा यहाँ पे नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिए और ये बैच ज्वाइन करिए। और आप सभी लोगों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।